हेलो फ्रेंड, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम 25 नंबर बनाएंगे। किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। यह आपका आयताकार ठोस है। कारण लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:5:6 है। मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर 4x तथा चौड़ाई बराबर 5x, ऊंचाई बराबर 6x। ये आपका हो गया 4x, ये हो गया 5x और यह हो गया 6x। तो कहता है उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। तो होता है घनाभ आकार है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 3700 मीटर स्क्वायर। 3700 मीटर स्क्वायर। L आपका कितना है 4 है, B कितना है 5 है, B हो गया 5 और H हो गया 6x प्लस H हो गया आपका 6x और L हो गया 4x। अब कीजिए, इस 3700 हो गया, ये 2 5 का 20 एक्स स्क्वायर प्लस 6 30 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6 का 24 एक्स स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको कीजिए, 3700 हो गया, उसके बाद 2 30 20 50 50 24 कितना हो गया 74 एक्स स्क्वायर। अब है इसको गुना कीजिए, तो 3700 हो गया आपका, उसके बाद 4 दूना 8 7 दूना 14 एक्स स्क्वायर। इसको इधर कीजिएगा तो क्या होगा, भाग में होगा 148 बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए कटता है, यह इससे 25 बार में कट जाता है। अभी आप इसको इधर कीजिए, क्या हो जाएगा रूट में आएगा 25 बराबर x, इसलिए x बराबर आपका हो गया 5। तो लंबाई बराबर, लंबाई कितना है आपका 4x है, तो हो गया 4 गुना 5 मीटर, ये हो गया, तो कितना हो गया 4 5 20 मीटर हो गया। उसके बाद चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई आपका है 5x, 5 गुना x का मान कितना है 5 बराबर कितना हो गया 25 मीटर। काहे कि इसका क्षेत्रफल क्या है मीटर में, तो सब मीटर में होगा। अब है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 6x, 6 गुना 5 हो गया आपका 6 5 30 मीटर,
यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है 26 नंबर, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चौगुनी है। इसमें 5832 मीटर क्यूब वायु है। कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या यह एक कमरा है आपका? कहता है इसकी लंबाई, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है तथा ऊंचाई से चौगुनी है। तो मान लेते ये कितना हो गया, 4x हो गया। और क्या कहता है, चौड़ाई से ऊंचाई से चौगुनी है और इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो माना कि ऊंचाई बराबर हो गया x, लंबाई बराबर कितना हो गया, लंबाई क्या कहते हैं, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है तथा ऊंचाई से चौगुनी है। लंबाई बराबर कितना हो गया, 4x हो गया और चौड़ाई बराबर हो गया आपका 2x। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। कमरे का आयतन घनाभाकार है तो LBH होता है। आयतन कितना है, 5832 मीटर क्यूब। आपका है लंबाई कितना, 4x, लंबाई 4x है और चौड़ाई आपका है 2x और ऊंचाई है x। अब इसको कीजिए, 5832 4 दूनी 8, 8x क्यूब आ गया। अब इसको काटिए, कटता है, इसको काटिए। 8 कितना बार में, 729 बार में कट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब बराबर 729। x बराबर इधर आके क्या होगा, रूट में आएगा 729। x बराबर लिखेंगे अंडर रूट 9 का 9 गुना 9 गुना 9, इसलिए x बराबर आपका होगा क्या चीज, 9 मीटर। तो लंबाई आपकी कितनी है, 4x है। अतः लंबाई बराबर 4x है। x का मान कितना आ गया, 4 गुना 9 बराबर 9 चौका 36 मीटर आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया है। इसका आयतन आपको 1.104 मीटर है। इस घनाभ में से 2.3 मीटर गुना 0.75 मीटर मल्टीप्लाई 0.04 मीटर के आकार के कितने आयताकार पटरे निकाले जा सकते हैं। सिंपली एक लट्ठा है, लट्ठा मतलब गोला की तरह होगा। इसको क्या क्या छील करके एक घनाभ के आकार में ऐसे आपको बना दिया गया। तो ऐसे घनाभ के आकार में आपको बना दिया गया। कहता है
इसका आयतन आपको दिया गया है, v बराबर इसका आयतन दिया गया है 1.104 मीटर क्यूब, इसका आयतन। कहता इस घनाभ में से 2.3 मीटर गुना 0.75 और इतना के आकार के कितने आयताकार पटरे निकाले जा सकते हैं। इस इतना लंबाई, इतना चौड़ाई और इतना ऊंचाई का आकार कितने इसमें से पटरे इस आयताकार निकाले जा सकते हैं। तो लिखिए आयताकार पटरे का आयतन। आयताकार है यानी घनाभाकार, तो एल बी एच होता है सूत्र आपका। एल कितना है 2.3 मीटर। कितना देगा 2.3 मीटर गुना 0.75 मल्टीप्लाई कितना है उसके बाद 0.04। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 0.069 मीटर क्यूब प्राप्त होगा, ताकि आयतन है। प्रश्न से पटरे की संख्या आयताकार पटरे की संख्या क्या हो जाएगा, इस आयतन में से यानी जो बड़ा वाला आयतन है उसमें से क्या करेंगे, छोटे पतरे का आयतन को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना हो गया 0.069 और इसका भी जो दिया गया आपको 1.104 बाय 0.069। अब इसको काटिए तो आपको 16 बार में क्या होता है, कट जाता है। इसको उड़ा दीजिए, 16 बार में कट जाता है, यानी आयताकार पटरे की संख्या हो गई आपकी 16। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है, तो उस घनपिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। एक आयताकार आपका पिंड है, जिसकी लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपका 75 सेंटीमीटर। कहता है उस घनपिंड का भुजा ज्ञात करने के लिए कहता है इसका, ये एक घनपिंड है, कहता है उस घनपिंड की भुजा ज्ञात कर जिसकी आयतन जो है दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है, यानी इसका आयतन इसके आयतन के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं आयताकार ठोस का आयतन बराबर घनपिंड का आयतन, घनपिंड का आयतन कितना है, घनाभाकार है LBH होगा आपका, और घनपिंड है तो भुजा की हो जाएगा। अब इसको कीजिए 80 गुना 75 गुना 75 सॉरी 36 है, कितना है 36। इसकी ऊंचाई जो दिया गया है आपका 36 सेंटीमीटर दिया गया।
बराबर हो गया भुजा क्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए इसको गुना कीजिए, आ जाता है आपको 21 3 जीरो 21,000 10,000 लाख, यानी 21,000 सॉरी 21,000 10,000 लाख 21,06,000 हो गया। उसके बाद भुजा की इसको हम 60 पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिखिए बराबर भुजा क्यू। ये क्या हो गया आपका, हट गया, इसलिए भुजा बराबर आपका हो गया 60 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 7.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर है। एक हौज बनाइए। इसका जो आधार है यह वर्गाकार है, यानी ये चारों भुजा क्या है, बराबर है आपका। ये हो गया आपका 5 मीटर, ये भी हो गया 5 मीटर, यानी सब होगा जाएगा 5 मीटर, ये भी हो जाएगा 5 मीटर। कहता इसमें एक ऐसे हौज की इस हौज में एक ऐसे हौज की पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई इस प्रकार से। ये आपका एक हौज है, लंबाई है आपका 7.5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है आपका 2.5 मीटर। इसमें जो पानी है आपका, इसमें कहता है इसमें डाल रहा है, इसकी गहराई, पानी की जो गहराई होगी यानी ऊंचाई होगी, ये आपको कितना होगा, ये आपको मालूम करना है। ये आपको नहीं मालूम है अभी, इसको मालूम करना होगा। यानी इसके आयतन बराबर इसके आयतन होगा। लिखिए प्रश्न से तो क्या हो जाएगा, एक हौज की गहराई याद करें जिसका आधार इतना है, इस हौज में से हौज के बराबर पानी आ सकता है जिसकी हौज, देखिए ये आपका मूल हौज हो गया, मूल हो गया, और ये क्या हो गया, परिणामी। ये हो गया मूल हौज, और ये क्या होगा, दूसरा हौज। इसका पानी इसमें डाल रहा है, इसके आयतन के बराबर इसका आयतन होगा। मूल हौज का आयतन बराबर परिणामी हौज का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। एल बी एच होगा, एल गुना बी गुना एच बराबर एल बी एच। इसको अब करिए, मूल है इसका तो हो जाएगा 7.5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। अब इसका देखिए, इस लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, सेम होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच तो निकालना ही है हमको। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करने के बाद आता है आपका 70 मीटर। 70 मीटर उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, 25 गुना एच, मीटर क्यू है, आयतन है तो मीटर क्यू हो जाएगा। अब इसको काटिए, ई भाग में आएगा 75/25, ये भी मीटर क्यू है और ये भी
क्या है, मीटर क्यूब है, तो h हो जाएगा, ई आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया 75, इसलिए h बराबर आपका हो जाएगा 3 मीटर। अर्थात हौज की गहराई बराबर हो जाएगा 3 मीटर। अब नेक्स्ट है, एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है तथा मिट्टी को खेत के शेष भागों में समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया है। यह आपका एक खेत है, एक कोना है, यह कोना में कहता है 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा ये खोदा गया और इस मिट्टी को इस शेष भागों में बांट दिया गया है। और यह कितना ऊपर उठा यही हमको पूछ रहा है। तो लिखिए पहले, खेत की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। खेत की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर। और इस गड्ढे की देखिए, लिखिए खेत का क्षेत्रफल, L गुना B। आपका लंबाई दिया गया 15 मीटर और चौड़ाई दिया गया 12 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब गड्ढे का क्षेत्रफल कीजिए, गड्ढे का क्षेत्रफल यह हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 2.5, तो इसको कीजिए तो आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसके बाद इसके क्षेत्रफल निकाले हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 8 मीटर गुना 2.5 मीटर गुना 2 मीटर गड्ढे खोदने के बाद शेष मिट्टी को खेत पर समान रूप से फैलाना है। हम लिखेंगे इसलिए शेष खेत का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल हमको मालूम है, शेष खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि खेत का जो क्षेत्रफल है उसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो कोना जो हम काटे मिट्टी निकाले इतना दूर का हमको मालूम आ जाएगा ना, इसलिए हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर शेष खेत का क्षेत्रफल। कोना में से मिट्टी काटे तो कितना, हम मिट्टी कटाते शेष जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल चाहिए, ये हो गया 160 मीटर स्क्वायर। अब कीजिए गड्ढे का आयतन, ये जो गड्ढा खोदे इसका आयतन निकालिए, गड्ढे का आयतन LBH आपका है 8 मीटर गुना 2.5 मीटर मल्टीप्लाई
2 मीटर, इसको आप गुना कीजिए तो आ जाएगा 40 मीटर क्यूब। यह जो इसमें से जो मिट्टी कटा, इस मिट्टी को समान शेष भागों में क्या क्या बांट दिया, सॉरी मतलब समान रूप से फैला दिया गया है। तो लिखिए खेत की तल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसके आयतन में हम इसके आयतन में यानी इसका जो आयतन है, मिट्टी का जो आयतन है और खेत का जो क्षेत्रफल है, हमको शेष खेत का क्षेत्रफल निकला, इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। काटिए, 4 चौका हो गया 16। अब आ गया आपका 1/4। इसको आप क्या कीजिए, मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर दिए। कितना आ गया 25 बराबर 25 सेंटीमीटर। इसलिए खेत की तल की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर।